बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई द फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ये जो नीचे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज दी हुई हैं इनको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। रैशनल नंबर जो बटे में लिखे हों, विद रिस्पेक्ट एडिशन जिसमें जमा का साइन हो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज हों, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। जैसे ये एक वैल्यू, ये दूसरी, दो वैल्यू, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और बटे में है, रैशनल नंबर्स हैं और प्लस का साइन है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आएगा। लेफ्ट साइड पर भी दो वैल्यूज हैं और राइट साइड पर भी दो वैल्यूज हैं। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एडिशन था तो जमा था, जब मल्टीप्लीकेशन आएगा तो इन दोनों में जरब होगा, जैसा कि ये है, ये वाली, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहले दो पार्ट्स हैं वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट दो पार्ट्स हैं वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलिए ये अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो साइड हैं तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। वो लिख ली -3/5 प्लस 6/7। ठीक है, अब 5 और 7 ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल टोटली मुख्तलिफ हैं, तो हम इन दोनों को डायरेक्ट जरब देंगे। 7 5 35 और यही हमारा एलसीएम होगा। इस 35 को अब 5 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा 7। 7 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आ जाएगा। आगे ये प्लस लगाएंगे, फिर 35 को इस 7 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा। 5 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 30 में से 21 हमने माइनस करने हैं, 9 आ जाएगा। साइन कौन सा लगाएंगे? प्लस का, जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, ये 9/35 लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। ये हमने राइट हैंड साइड लिख ली, जमा माइनस, माइनस करेंगे इसको। यहाँ भी 7 और 5 दोनों टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। 7 5 35, इसका एलसीएम आ जाएगा। 35 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आता था? 5। 5 को 6 से जरब दी, 6 5 30। आगे ये माइनस, फिर 35 को 5 पे डिवाइड करना है, ये वाला, तो इसका आंसर आता था 7। 7 को 3 से जरब देंगे 21। 30 में से 21 निकाल दें 9। ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो प्रूफ हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। ठीक है, दोनों की साइड्स हमेशा बराबर ही आती हैं। पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी दो साइड्स हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 7/10 -2/5। 5 और 10, इनका अब हमने एलसीएम कैसे निकालना है। जो छोटा नंबर है 5, क्या इसके टेबल में 10 आता है? जी हाँ, आता है। जब ऐसे नंबर आए तो हम जो बड़ा नंबर होगा उसी को डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे अब हमारा एलसीएम 10 है। हमारा जो 10 एलसीएम है वो हमने लिख लिया बटे के नीचे। अब ये एलसीएम और ये पहला बटा दोनों सेम थे, ऊपर वाला नंबर एज इट ही लिख लेंगे। आगे लगाएंगे ये माइनस। अब इस एलसीएम को इस 5 पे तकसीम करेंगे तो आंसर आएगा 2। 2 को जरब देंगे ऊपर वाले 2 से, 2 2 4 बन जाएगा। 7 में से 4 माइनस कर दें, 3 आ जाएगा। 3/10, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो चुकी। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये था, ये हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए 5 और 10 दोनों का एलसीएम कैसे निकालना है। 5 के टेबल में देखना है क्या ये 10 आता है। जी हाँ, आता है। जब आ रहा हो तो हमने यही नंबर डायरेक्ट एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ गया 10। 10 को करेंगे 5 पे तकसीम, ये पहले भी किया हुआ था। कितना आंसर आता है? 2। 2 2 4 और साथ में माइनस वैसे आ जाएगा। प्लस एलसीएम और बटा सेम है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट लिख लेंगे। 7 में से 4 निकालेंगे, 3/10। ये हमारा प्रूफ हो चुका, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड पे। इसके बाद है पार्ट नंबर 3। ये है अब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें भी दो साइड हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 3/-2 मल्टीप्लाई बाय -5/7। सबसे पहले देखिए क्या ये ऐसे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? कोई नंबर नहीं कर रहा, तो फिर हमने डायरेक्ट इनको जरब दे देनी। 3 को -5 से, -2 को 7 से, -15 और ये -14 बन जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 15/14 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड, जो कि ये वाली थी।
अब ये भी एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहे, इनको भी ऐसे डायरेक्ट जरब दे देंगे। -5 को 3 से, 7 को -2 से, -5 3 15 और ये -14, माइनस से माइनस कैंसिल होकर 15/14। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद आ जाए जी पार्ट नंबर 4 है, ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। दो साइड हैं लेफ्ट एंड राइट, पहले लेफ्ट लिखेंगे। अब देखें ये एक दूसरे को ऐसे कैंसिल कर रहे हैं, 15 1 15, 15 3 45, ये कैंसिल कर दिए। फिर ये 3 1 3, 5 3 15, ये कैंसिल कर दिए। और यहाँ से ऊपर हमारे पास सिर्फ 5 है और नीचे सिर्फ 26 है, 5/26 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, वो दूसरी जो साइड थी हमारे पास गिवन वो लिखी। अब ये भी एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, इनको कैंसिल कैसे करेंगे, 15 1 15, 15 3 45, 3 1 3, 5 3 15, ऊपर बच गया सिर्फ 5, नीचे बच गया सिर्फ 26, 5/26 इसका आंसर है। तो ये भी प्रूफ हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अब ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है जिनको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले ये समझेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें 3 वैल्यूज हों, जैसे ये p/q एक वैल्यू, r/s दूसरी और t/u ये तीसरी वैल्यू है। ठीक है, 1 2 3 वैल्यूज वाली जो रकम होगी हमारे पास उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, यानी ये बटे में है तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इनमें सब में जमा आ रहा है तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। और ऐसे ही ये फिर मल्टीप्लीकेशन की भी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, उसमें यहाँ पे सब में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो उसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ साइन के लिए आके जस्ट इसका नेम चेंज हो जाएगा, जैसा कि ये यहाँ पे दी हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये वाली। ठीक हो गया, अब इसमें मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी रैशनल नंबर्स की। तो चलिए जी, सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 2 साइड हैं, लेफ्ट और राइट। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये सारी हमने एज इट ही लिख ली। अब इसके बाद हम करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व। तो ब्रैकेट में ये जो 2 वैल्यूज हैं इनका करेंगे पहले एलसीएम। तो एलसीएम में क्या है, 3 और 5 दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, डायरेक्ट जरब दे के एलसीएम लिख देंगे। 5 3 15, 15 को फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। इस 5 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 20। फिर आगे ये वाला प्लस लगाएंगे, इस 15 को इस 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, 3 2 6 और साथ में प्लस 3/7 एज इट ही लिख लेंगे। इनको जमा करें तो 26/15 और जमा 3/7। अब ये सारा सोल्व हो चुका है ना, इसलिए हमने ये इसकी ब्रैकेट खत्म कर दी, ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे 26/15 जमा 3/7। अब हम इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, 7 और 15 इनका निकालेंगे एलसीएम। क्या 7 के टेबल में 15 आता है? नहीं, ये दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, तो 15 को 7 से डायरेक्ट जरब देंगे और वही हमारा एलसीएम होगा। जब 15 को 7 से जरब दें, 7 5 35, 5 लगाएंगे 3 कैरी, 7 1 7 जमा 3 10, 105 105 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये हमने एलसीएम लिख लिया 105। अब इस 105 को पहले बटे पे 15 पे तकसीम करेंगे हम। ठीक है, तो जब हम 15 पे तकसीम करते हैं तो आंसर आता है 7। 7 को ऊपर वाले 26 से जरब देंगे, यहाँ पे दी हुई है 26 जरब 7, 6 7 42, 2 लगाएंगे 4 कैरी, 7 2 14 जमा 4 18, 182 इसका आंसर आ जाएगा। आगे लगाएंगे प्लस, इसके बाद 105 को हमने 7 पे डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिए हमने 15 पे पहले डिवाइड किया हुआ था तो उसका आंसर आया था 7। अब जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15। देखें ये 7 और 15 दोनों ही इसके फैक्टर हैं। ठीक है, 105 के दोनों ही फैक्टर हैं, ये दोनों इसको डिवाइड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 7 पे जब डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 15। 15 को ऊपर वाले 3 से जरब देंगे, आएगा 5 3 15, 5 लगाएंगे 1 कैरी, 3 1 3 जमा 1 4 45 आ जाएगा। 182 प्लस 45 कर देंगे, 2 + 5 7, 8 + 4 12, 2 लगाएंगे 1 कैरी, 1 + 1 2 आ जाएगा। 227/105 हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड सोल्व।
ये पहले हमने राइट हैंड साइड लिखी है। इसमें से अब हमने पहले ब्रैकेट का हिस्सा सोल्व करना है। यहाँ पे बटे में है 5 और 7, टोटली डिफरेंट है। 5 को 7 से जरब देंगे 35 आ जाएगा। 35 को करेंगे 5 पे तकसीम, तो वो आता है आंसर 7। इस 7 को ऊपर वाले 2 से जरब देंगे, 7 2 14, आगे लगा देंगे जमा, फिर 35 को 7 पे तकसीम करना है हमने, 7 5 35, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कितना आंसर आया है 5। इस 5 को इस ऊपर वाले 3 से जरब देंगे, वो आएगा 15। तो अब हमने इन दोनों को जमा कर देना है। 14 जमा 15 29 बटा 35 बन जाएगा। ब्रैकेट अब हमने खत्म कर देनी है, ठीक है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करना है। 3 और 35 इनका एलसीएम निकालना है। क्या 3 के टेबल में 35 आता है? नहीं, ये दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। तो हमने डायरेक्ट 35 को 3 से मल्टीप्लाई करके वही अपना एलसीएम लिखेंगे। यहाँ पे 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 5 15, 5 लगाएंगे, 1 कैरी, 3 3 9 जमा 1 10, 105 एलसीएम आ गया, ये लिख लिया। 105 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 पे डिवाइड किया, 3 3 9, 10 में से 9 निकालो, 1 ऊपर से आया 5, 3 5 15, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। कितना आंसर आया 35। 35 को 4 से जरब देंगे तो कितना आता है 4 5 20, 0 लगाया, 2 कैरी, 4 3 12 जमा 2 14, 140, ये लिख दिया, आगे लगाया प्लस। 105 को अब 35 पे डिवाइड करेंगे। देखें अभी ये जो हमने 3 पे डिवाइड किया था उसका आंसर आया था 35। ये 3 और 35 दोनों ही इसके फैक्टर हैं। 3 पे भी डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा और 35 पे भी। 3 पे किया तो 35 आंसर आया, जब 35 पे करेंगे तो 3 आंसर आएगा। तो हमने 3 को अब जरब देनी है ऊपर वाले 29 से, तो इसको जरब देंगे तो आएगा 87, वो लिख दिया। इन दोनों को अब करना है ऐड, 140 प्लस 87, ये बनेगा 7 एज इट आ जाएगा। 8 12, 2 लगाएंगे, 1 कैरी, 1 जमा 1 2, 227 बटा 105 इसकी राइट हैंड साइड है। और ये हमारी दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद है पार्ट नंबर 2। इसमें भी हमारे पास 2 साइड्स हैं, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड लिख ली, इसको अब करते हैं सॉल्व। पहले हमने करना है ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व। 2 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो क्या आएगा? 2 के टेबल में 12 आता है, जी हाँ आता है, तो फिर हमने 12 को डायरेक्ट एलसीएम लिख लेना है। 12 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम और बटा सेम है, ऊपर वाला नंबर एज इट लिख लेते हैं, 10 आ गया, आगे माइनस, फिर 12 को 2 पे तकसीम करना है, तो इसका आंसर आएगा 6। 6 को 11 से जरब दें तो 66, माइनस 3 बटा 4, ये हमने ऐसे ही लिख लेना है। 66 में से 10 अब हम माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 56, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए हमने आंसर के साथ भी माइनस ही लगाना है। तो ये आ गया माइनस 56 ओवर 12 माइनस 3 ओवर 4। अब 4 और 12 का एलसीएम निकालना है। 4 के टेबल में 12 आता है, तो हमने 12 को डायरेक्ट एलसीएम लिख लेना है। 12 ये एलसीएम और बटा सेम है, ऊपर वाला नंबर एज इट लिख लेंगे, आगे माइनस, 12 को करेंगे 4 पे तकसीम, तो आंसर आता है 3। 3 को ऊपर वाले 3 से जरब देंगे, वो बन जाएगा 9, माइनस 56 और माइनस 9, माइनस माइनस प्लस, 9 6 15, 5 लगाएंगे, 1 कैरी, 1 जमा 5 6, और साइन लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ है यानी कि माइनस का, ये बन जाएगा माइनस 65 ओवर 12। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी। अब हमारे पास राइट हैंड साइड, वो हमने सारी लिख ली। इसमें से पहले हमने ब्रैकेट का हिस्सा सॉल्व करना है, तो यहाँ से जमा माइनस माइनस लिख लेंगे। अब 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। 2 के टेबल में 4 आता है, जी हाँ आता है, तो 4 डायरेक्ट एलसीएम लिख लेंगे। 4 को करेंगे 2 पे तकसीम, इसका आंसर आएगा 2। 2 को देंगे 11 से जरब, 11 2 22, आगे लगाएंगे माइनस, एलसीएम बटा सेम, ऊपर वाला नंबर सेम ही लिख लेंगे। इनको करेंगे जमा, माइनस 25 ओवर 4 बन जाएगा। अब ये जमा माइनस माइनस लिख दिया। 4 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 12 ही एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम बटा सेम, ऊपर वाला नंबर सेम लिख लिया। 12 को 4 पे तकसीम करेंगे, वो आंसर आता है 3। 3 को जरब दी 25 से, वो आता है 75, 75। 75 में से 10 माइनस कर देंगे, वो बन जाएगा माइनस 65। माइनस क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, नीचे बटे के 12। ये हमारी राइट हैंड साइड थी। लास्ट पे हमने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड पे। इसके बाद है पार्ट नंबर 3। इसमें भी हमारे पास 2 साइड है, एक लेफ्ट है और एक राइट साइड है। पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। इसमें से करेंगे पहले ब्रैकेट का हिस्सा सॉल्व, और पहले लेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम देखें 10 और 20 है, 10 के टेबल में 20 आता है,
जी हाँ आता है, तो फिर 20 से डायरेक्ट एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम और बटा सेम है, ऊपर वाला नंबर सेम लिख देंगे। जमा माइनस माइनस 20 को 10 पे तकसीम करेंगे तो आंसर आता है 2। 2 को 5 से ज़रब दी 10 बन जाएगा। आगे जमा 12/40 ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ से माइनस करेंगे 5/20 बच जाएगा और जमा 12/40। और अब 20 और 40 का एलसीएम निकालना है। 20 के टेबल में 40 आता है, जी हाँ आता है। 40 से डायरेक्ट एलसीएम लिख लेंगे। 40 को करेंगे 20 पे तकसीम, 20 2 40, आंसर आया 2। 2 ज़रब 5 10। आगे जमा एलसीएम और बटा दोनों सेम, तो ऊपर वाला नंबर सेम लिख लेंगे। इनको करेंगे ऐड, ये बन जाएगा 22/40। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब करेंगे राइट हैंड साइड सोल्व। ये हमने राइट हैंड साइड लिखी, इसमें से पहले ब्रैकेट का हिस्सा सोल्व करेंगे। 10 और 40 का लेंगे एलसीएम। 10 के टेबल में 40 आता है, 10 4 40 होता है, तो 40 से डायरेक्ट एलसीएम लिख लेंगे। 40 को करेंगे फिर 10 पे तकसीम, 10 4 40, आंसर आया 4। 4 5 20, माइनस का 20 आ गया। जमा एलसीएम बटा सेम, ऊपर वाला नंबर सेम लिख लिया। 20 में से 12 निकाल दिए 8, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब 20 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 40। 40 को 20 पे तकसीम करेंगे, अभी हमने पीछे किया था। ये कितना आंसर आया था 2। 2 को इस 15 से ज़रब देनी है, 15 2 30, जमा माइनस माइनस बटा एलसीएम सेम है तो 8 सेम ही लिख लेंगे। 30 में से 8 माइनस करो 22/40। ये हमारी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद है पार्ट नंबर 4। इसमें भी 2 साइड्स हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये लिख ली। यहाँ से हम ब्रैकेट का हिस्सा सॉल्व करेंगे। इसमें लेंगे पहले एलसीएम, 10 और 20 का निकालेंगे एलसीएम, वो आ जाएगा 20। 20 को 10 पे तकसीम किया, वो आता है 2। 2 को 5 से ज़रब दी 10 बन जाएगा। ये माइनस 20 एलसीएम बटा सेम है, 10 वैसे ही लिख लेंगे और जमा 15/30 ऐसे ही लिख लेंगे। ये माइनस 20/20 और ये 15/30। अब 20 और 30 का हमने निकालना है एलसीएम। ये क्या है कि ये 20 के टेबल में 30 नहीं आता, तो हमने अब इनको डायरेक्ट ज़रब भी नहीं दे सकते क्योंकि ये दोनों एक ही नंबर पे डिवाइड होते हैं, तो हमने इनका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड निकालना है। ठीक है, तो 20 और 30 लिखा, 2 पे तकसीम किया, 10 2 20, 15 2 30, फिर 2 पे, 5 2 10, 15 वैसे ही, फिर 3 पे 5 वैसे ही, 5 3 15, 5 पे कर देंगे, ये दोनों हो जाएंगे। इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। 60 आ गया एलसीएम। 60 को 20 पे तकसीम करना है, आंसर आता है 3। 3 ज़रब 20 60 बन जाएगा, माइनस वैसे ही आता जाएगा साथ में, प्लस फिर 60 को 30 पे डिवाइड करना है, वो कितना आएगा 2। 2 को 15 से ज़रब देंगे 30, 60 में से 30 निकाल दें, माइनस का 30/60 बच जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, -1/2 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। इसके बाद करेंगे राइट हैंड साइड, वो हमने लिख ली। ब्रैकेट का हिस्सा सोल्व करेंगे। 20 और 30 का लेना है एलसीएम। ये 20 के टेबल में 30 नहीं आता, ना इनको हम डायरेक्ट ज़रब दे सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही एक नंबर पे डिवाइड होते हैं, तो हम इनका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड निकालेंगे, जो कि अभी हमने ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में किया था। तो इसका एलसीएम कितना आया था 60, ये 60 अब यहाँ लिखेंगे। 60 को 20 पे तकसीम करेंगे, आता है 3। 3 को 10 से ज़रब दी 30 बन जाएगा। 60 को तकसीम करना है 30 पे, आंसर आएगा 2। 2 को 15 से ज़रब दी बन जाएगा 30, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, 0/60, ये सारा फैक्टर ही 0 बन जाएगा। तो हमारे पास बचता क्या है, जस्ट -5/10। 5 1 5, 5 2 10, माइनस वैसे ही 1/2 इसका आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को जानेंगे कि वो क्या होती हैं। ये देखिए पेज नंबर 18 पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये देखिए, अब अगर कोई वैल्यू हमारे पास आए कि जिसमें ये जो एक अलग ही रकम लिखी हुई है, ये लेफ्ट साइड पर भी हो सकती है और राइट साइड पर भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे है वो लेफ्ट साइड पे। ये हमारे पास अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक हो गया, ओवर एडिशन। ठीक है, जब प्लस होगा तो ओवर एडिशन लिखेंगे, जब माइनस में आएगा तो ओवर सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसमें एक कोई नंबर अलग से ही लिखा हो वैल्यू के साथ, लेफ्ट या फिर राइट साइड पे। ठीक है,
जो पीछे हमने क्वेश्चन किए थे वो था कि 2 इधर वैल्यूज थी, 2 इधर, 3 इधर या फिर 3 इधर। अब देखें इसमें इधर इस साइड पर 3 वैल्यूज हैं और इस साइड पर 4 बन गई हैं। ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब हमने इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये पूरी इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगी जैसा कि ये लिखी हुई है, फिर आगे प्लस लगाएंगे, फिर इस वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ये, तो फिर ये ऐसे 4 वैल्यूज बन जाती हैं। इस चीज को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ओवर एडिशन या फिर ओवर सब्ट्रैक्शन। पार्ट नंबर 1 है, इसमें हमारे पास 2 साइड हैं, लेफ्ट और राइट। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। इसमें से पहले हम ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। 6 और 9 है, 6 के टेबल में 9 आता है नहीं, और ये एक दूसरे से टोटली डिफरेंट भी नहीं है क्योंकि ये दोनों नंबर सेम नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं। तो इनको हम करेंगे एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। 6 और 9 लिखा, 2 पे करेंगे 3 2 6, 9 वैसे ही लिख लेंगे, फिर 3 पे कर देंगे 3 1 3 3 3 9, फिर 3 पे कर देंगे, ये कैसे 1 3 3। इन तीनों फैक्टर्स को जरब दे देंगे, 2 3 6 6 3 18, 18 हमारे पास एलसीएम आ गया। 18 को तकसीम करेंगे 9 पे, आंसर आएगा 2, 2 को जरब देंगे 3 से, 3 2 6 बन जाएगा। 18 को तकसीम करेंगे फिर 6 पे, आंसर आएगा 3, इस 3 को जरब देंगे 8 से, 24 बन जाएगा। 24 जमा 6 30 बन जाएगा, और साथ में ये वाली रकम हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये हमारे पास सॉल्व हो चुकी है, तो हमने ये ब्रैकेट खत्म कर देनी है। तो 2 1 2 9 2 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 6 5 30 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बच गया -6, नीचे बच गया 9, 2 3 6 3 3 9, 3 के टेबल पे दोनों को कैंसिल कर दिया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। उसमें हमारे पास जो चीज गिवन थी वो हमने सारी लिख ली, इनकी करेंगे पहले कैंसिलेशन। तो क्या होगा, 3 1 3 3 3 9, ऊपर बच गया -2, नीचे बच गया 5 3 15। यहां से भी कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 2 3 2 6, ऊपर बच गया -8, नीचे बच गया 5 3 15। अब हमने इनका एलसीएम निकालना है और इनको सॉल्व करना है। 15 दोनों का बटा सेम है तो एलसीएम भी 15 ही आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू भी हमने एज इट इज लिख लेनी है, -2 -8 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा ना, -2 -8 ओवर 15 ये लिख लिया। ये बन जाएगा -10 ओवर 15। यहां से करेंगे कैंसिलेशन 5 के टेबल से, 2 5 10 3 5 15, -2 और 3 ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। तो ये हमारी लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर सेम आया है। इसके बाद है पार्ट नंबर 2। इसमें भी हमारे पास 2 साइड दी हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। इसमें से हम पहले ब्रैकेट का हिस्सा सोल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। बटे में है 7 और 4, दोनों टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, डायरेक्ट जरब दे देंगे, 7 4 28 आ जाएगा। 28 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 4 28, आंसर आएगा 4 6 4 24। आगे लगाएंगे प्लस, फिर 28 को 4 पे तकसीम करेंगे। अब देखें 7 और 4 ये क्या है, दोनों इसके फैक्टर हैं, दोनों इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमने 4 पे करना है, तो 4 पे जब करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 7, तो 9 7 63 बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जमा कर देना, ये बन जाएगा 87, और ये वाली साथ में ऐसे ही सेंटर में है मल्टीप्लाई। अब हमने इनकी करनी है कैंसिलेशन, 5 2 10 14 2 28, ऊपर बच जाएगा 5 जरब 87, नीचे बच जाएगा 11 जरब 14। इनको जरब देंगे तो 435 बन जाएगा, इनको जरब देंगे तो 154 आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी। इसके बाद हमने करनी है राइट हैंड साइड। ये हमने लिख ली, इनकी करेंगे पहले कैंसिलेशन, जो होती हैं, अगर नहीं होती तो उनको डायरेक्ट लिख लेंगे। इसकी नहीं होती, 10 6 60, 11 7 77, इनको डायरेक्ट जरब दे के लिख दिया। आगे ये वाला प्लस लगाएंगे, यहाँ से ये कैंसिल होता है, 2 2 4 5 2 10, 5 जरब 9 45 बन जाएगा, 11 जरब 2 22 बन जाएगा। अब हमने 77 और 22 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए 22 के टेबल में 77 आता है, नहीं आता, तो ये दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों नंबर एक ही किसी नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं, सेम नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं। तो हमने इनको करना है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो 2 पे करेंगे पहले, 11 2 22 और 77 वैसे ही आ जाएगा। फिर 7 पे कर देंगे, 11 7 77, फिर 11 पे कर देंगे, 11 1 11 11 1 11। ये 3 फैक्टर आ गए, इनको करेंगे जरब, 2 7 14 14 जरब 11, 4 1 4 1 1 1 1 4 4 1 जरब 1 1,
4 आ जाएगा, 1 जमा 4 5 बन जाएगा 1। 154 इसका एलसीएम आ गया। इस एलसीएम को 77 पे हमने अब डिवाइड करना है। आएगा 2, 2 को 60 से ज़रब दे देंगे 120 बन जाएगा। आगे लगाएंगे प्लस 154 को 22 पे हम डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 22 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 154 डिवाइडेड बाई 22। तो इसका आंसर आता है 7। 7 को 45 के साथ हम ज़रब दे देंगे, वो आ जाएगा 315। इन दोनों को जमा करेंगे, आ जाएगा 435 ओवर 154। ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर भी सेम वही आया। तो लास्ट पे हमने लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड पे। इसके बाद है पार्ट नंबर 3। लेफ्ट और राइट दो साइडें दी हैं। लेफ्ट साइड लिखेंगे पहले, इसमें से हमने करना पहले ब्रैकेट का हिस्सा सोल्व। 6 और 12 है, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 6 के टेबल में 12 आता है। 12 एलसीएम और बटा सेम है, 8 ऊपर ऐसे ही लिख लेंगे। 12 को करेंगे 6 पे डिवाइड, वो आंसर आएगा 2। 2 को 2 से ज़रब दी तो आ जाएगा 4। 8 में से 4 निकालो, 4 बन जाएगा। ब्रैकेट खत्म कर देंगे क्योंकि एक वैल्यू बन चुकी है। अब इनके दरमियान में है मल्टीप्लाई, इनकी करेंगे पहले कैंसिलेशन। 4 1 4, 4 4 16, 5 3 15, 4 3 12। 3 के टेबल से इन दोनों को कैंसिल कर दिया। 5 बच गया ऊपर, नीचे 4 4 4 16। 5 बटा 16 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। ये हमने पहले राइट हैंड साइड लिखी, इनमें से जो पहले कैंसिलेशन हो सकती है वो करेंगे। 5 3 15, 4 3 12, 8 1 8, 8 2 16। यहाँ से बच गया 5, यहाँ से बच गया 2 ज़रब 4 यानी 8। आगे लगाएंगे ये माइनस, फिर इनकी भी कैंसिलेशन करेंगे। 2 1 2, 8 2 16। ये 5 3 15, 2 3 6। 3 के टेबल से इन दोनों को कैंसिल किया। ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 8 ज़रब 2 यानी 16। 8 और 16 का एलसीएम क्या आएगा 16, क्योंकि 8 के टेबल में 16 आता है। 16 को डिवाइड करेंगे 8 पे, आंसर आएगा 2। 2 को दी 5 से ज़रब 10 बन जाएगा। आगे लगाएंगे माइनस, 16 एलसीएम और 16 ही बटा सेम है, ऊपर वाला नंबर सेम लिख देंगे। 10 में से 5 निकालें, 5 5 बटा 16। लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर सेम आया है, तो हमने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 4। इसमें भी हमारे पास दो साइड हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने सारी वो एज इट ही लिख ली। इसमें से करेंगे पहले ब्रैकेट का हिस्सा सोल्व, और उसमें हमने लेना होता है पहले एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, बिकॉज 5 के टेबल में 10 आता है। 10 एलसीएम 10 बटा सेम है 8, सेम ही लिख लेंगे। 10 को डिवाइड करेंगे 5 पे, आंसर आएगा 2। 2 4 8 बन जाएगा। ये एक प्लस की और एक माइनस की वैल्यूज हैं, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। 0 बटा 10 आएगा और ये 0 ही होता है। 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वो सारी वैल्यू ही 0 हो जाती है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है 0। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पूरी लिख ली। इनमें से पहले करेंगे कैंसिलेशन। 2 2 4, 5 2 10। ठीक है, 3 2 6, 4 2 8। ऊपर बच गया -2 और 4, इनको ज़रब देने पे आता है -8। नीचे बच गया 3 ज़रब 5 यानी 15। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से करेंगे कैंसिलेशन। 2 2 4, 3 2 6। ऊपर बच गया 4 ज़रब 2 यानी 8, नीचे बच गया 3 ज़रब 5 यानी कि 15 बन जाएगा वो। तो यहाँ से ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की, कैंसिल होकर क्या आंसर आ गया 0। हमारा लेफ्ट का भी आंसर 0 ही था, राइट का भी आंसर 0 ही आया है, तो हमने लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 1.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।